Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन गिरावट की बलि चढ़ गया बाजार। जोरदार बिकवाली आज के सत्र में फिर से इंडियन मार्केट्स में होती हुई नजर आई और आज देख रहे थे कि ट्रेडर्स की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो तेजी के ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। चौतरफा बिकवाली आज के सत्र में बन रही थी और लगातार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूटते चले जा रहे थे। इनफैक्ट अब हम 18,350 से जो लुढ़के हैं लगभग 1200 पॉइंट साफ कर चुके हैं निफ्टी पे। तो जोरदार बिकवाली और ऊपर से जब यूरोपियन मार्केट्स आज के सत्र में खुली थी तो वो भी कहीं ना कहीं गिरावट के साथ खुली थी। उन्होंने भी जले पे नमक छिड़कने का काम कर दिया। अब ये बिकवाली हो क्यों रही है, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। सबसे बड़ा तो है इस समय जो जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गई है यूक्रेन और रूस के बीच, उसका एक बहुत बड़ा असर ग्लोबल मार्केट्स दे रही है। फाइनेंशियल मार्केट्स पे ऐसी अनसर्टेनिटी जब बनती है तो उसका असर डेफिनेटली देखने को मिलता है। एफओएमसी में की जो बैठक होनी है 25 और 26 जनवरी को, वो एक बड़ा असर डालेगी क्योंकि ब्याज दरों को लेकर हो सकता है कि कुछ टिप्पणी आए, कुछ फैसला हो, उसका एक इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स में भी इस समय नर्वसनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वोलेटिलिटी लगातार बढ़ रही है। इंडियन मार्केट्स तो बिल्कुल इससे अछूते हैं नहीं। एफआईएस की बिकवाली लगातार बढ़ती चली जा रही है और पिछले इनफैक्ट कुछ महीनों से ही एफआईएस इंडियन मार्केट्स में ताबड़तोड़ बिकवाली कर रहे हैं। नतीजों का असर कई बड़ी कंपनियों पर पड़ा। निफ्टी कंपनियों में ही जिनके नतीजे देखने को मिले, जो असर उनमें पड़ा है, ज़्यादातर कंपनियों में बिकवाली ही देखने को मिली है। हमने अभी तक कोई ऐसा शेयर नहीं देखा निफ्टी का जो नतीजों के बाद ताबड़तोड़ रैली में आया हो। मशीन्स यानी कि एल्गो ट्रेडिंग, ये एक मुद्दा है क्योंकि अगर गिरावट आती है तो एल्गो ट्रेड्स जो होते हैं वो एक तरफा बिकवाली करते हुए नजर आते हैं और उसी कारणवश ये जो बिकवाली के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं और इतनी स्पीड से एग्जीक्यूट होते हैं, ह्यूमंस को यानी कि मैनुअल अगर आप करने जाएंगे तो बिल्कुल संभलने का मौका तो मिलेगा ही नहीं। तो आप मशीन से लड़ाई कर रहे हैं इस समय और उनके कारण बिकवाली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कोई सेक्टर आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुआ ही नहीं, सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सेक्टर्स के अंदर टटोलने भी जाएंगे तो सेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ज़्यादातर सेक्टर्स के कंपोनेंट्स आज सभी के सभी लाल निशान में बंद हुए हैं। तो चौतरफा बिकवाली थी। बड़े ट्रेड्स जो हैं यानी कि बड़े ट्रेडर्स के जो अकाउंट्स हैं उसमें मार्जिन कॉल्स खड़ी हो गई थी, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं सेलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही थी स्क्रीन पर। एक और मुद्दा है और वो है कि बजट नज़दीक आ गया है तो ऐसे में देखिए अफवाहों का बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अब अफवाहें उड़ रही हैं एलटीसीजी को लेकर। देखिए बिल्कुल अफवाहें हैं, अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि एलटीसीजी बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एलटीसीजी को लेकर अलग अलग मैसेजेस फ्लोट होना शुरू हो गए हैं। तो इस पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। आप देख रहे हैं मार्केट रीकैप, लेकिन बिजतक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कीजिए। इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में निवेश कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। लेकिन आज आप देखिए निफ्टी पे जिस तरीके का दबाव था उसमें 17,149 की क्लोजिंग हुई है, लगभग 468 पॉइंट्स की गिरावट, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली। आज का जो लो निफ्टी ने बनाया है वो 16,998 का है। जी हाँ, 16,998 का लो। उसके बाद लेटर हाफ में बाजार बंद होते हुए तो कुछ रिकवरी तो आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम एक बार 17,000 के लेवल को टेस्ट कर चुके थे। एडवांस डिक्लाइंस में 48 निफ्टी के ऐसे शेयर जो लाल निशान में बंद हुए और मात्र 2 ऐसे शेयर जहां पर आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिल रही थी। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी के कंपैरिजन परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो आपको कम टूटता हुआ नजर आएगा। 626 पॉइंट्स के आज के सत्र में गिरावट क्लोजिंग बेसिस पे है, लेकिन एक बार तो निफ्टी बैंक 1200 पॉइंट्स की गिरावट शो कर रहा था। निचले स्तरों से लगभग 650 अंक सुधरता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में 1545 अंक आज ही के सत्र में साफ हो गए हैं। तो क्वांटम तो है बड़ा, टेंशन होने वाली बात तो है ही। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी, अब जब बड़े इवेंट्स बाजार के लिए लाइंड आउट हैं तो उसमें वोलेटिलिटी बढ़ना संभावित है। आज के सत्र में लगभग 21% का जंप वोलेटिलिटी में देखने को मिला है, यानी कि खतरे की घंटी। निफ्टी में जो गिरावट आई वो किसकी वजह से आई? रिलायंस इंडस्ट्रीज, नतीजे आए थे उसके बाद 3% से ज़्यादा टूट गया है स्टॉक। अंकों के लिहाज से 67 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था। बजाज फाइनेंस निफ्टी पे आज 48 अंकों का योगदान है इसकी तरफ से। इसके अलावा इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और टाइटन जैसे जो कंपनियां हैं ये निफ्टी पे आज के सत्र में दबाव डाल रही थी। निफ्टी लूजर्स में आज आप पाएंगे सबसे पहले पायदान पे जेएसडब्ल्यू स्टील को, 7% ये स्टॉक नतीजों के बाद टूटा है। अब देखिए गिरावट वाली जो सूची है वो तो होगी बहुत लंबी क्योंकि तेजी में मात्र 2 ही स्टॉक थे, लेकिन आप गिरावट का क्वांटम देखिए। मैं आपकी स्क्रीन पे वो सारे स्टॉक्स निफ्टी के रखता हूं जो 5% से ज्यादा हैवीवेट्स टूटे हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस 6% से ज्यादा टूटा है, टाटा स्टील लगभग 6% टूटा है, ग्रासिम, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे स्टॉक्स 5.5% से 6.25% के आसपास टूटे हैं। तो ये हैवी वेट्स हैं और गिरावट 5% से 6.25%। तो सोचिए मिड कैप्स का क्या हाल होगा अगर हैवी वेट्स ही इतने ज्यादा गिरावट शो कर रहे हैं। तो
तेजी में सिप्ला, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, नतीजों से पहले एक्टिव हुआ ये स्टॉक, लगभग 2.25% बढ़कर बंद हुआ। और ओएनजीसी एक हल्की खरीदारी इसमें देखने को मिल रही थी, लेकिन नतीजों का असर ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। आइडिया सेलुलर 7.5% टूट गया। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 7% की गिरावट थी। एचडीएफसी एएमसी जिसके नतीजे बाजार के दौरान आए उसमें 5% की गिरावट। और आईसीआईसीआई बैंक, नतीजे बहुत अच्छे पोस्ट किए थे आईसीआईसीआई बैंक ने, लेकिन 1.5% यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। हालांकि जब बाजार खुला था तो आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली थी, तो उम्मीद थी कि आज ये निफ्टी बैंक को संभाल पाएगा, लेकिन सरेंडर कर गया ऊपरी स्तर पे। निफ्टी बैंक में भी मात्र एक ही स्टॉक था, बंधन बैंक, जो हरे निशान में बंद हुआ है। बाकी सभी में ही आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और बंधन बैंक नतीजों का असर 4% ये उछलता हुआ नजर आया। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया, अगर आप सेक्टर्स के अंदर टटोलने जाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सभी के सभी स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। जैसे कि रियल्टी, आज 6% तो इंडेक्स ही टूट गया, लेकिन सभी कंपोनेंट्स हैं लाल निशान में, जैसे कि सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टी, सुबह 8% से 9% की गिरावट। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, लोधा, डीएलएफ, प्रेस्टीज, इन सब स्टॉक्स में 5% से 0.8% के आसपास की गिरावट। मेटल्स, सभी कंपोनेंट्स इसके भी लाल निशान में बंद हुए हैं। ताबड़तोड़ बिकवाली थी, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी, और मेटल इंडेक्स लगभग 5% आज के सत्र में टूटा है। अंदर कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा टूटा है हिंद कॉपर, लगभग 8.5%। जेएसडब्ल्यू स्टील, नतीजों का असर था, टूट गया। अदानी एंटरप्राइजेस, जेएसपीएल, नाल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल, जो कि मेटल इंडेक्स का हिस्सा है, इन तमाम स्टॉक्स में 5% से 7% की गिरावट थी। मीडिया, लगभग 4.5% इंडेक्स टूटा, और कंपोनेंट सभी के सभी लाल निशान में बंद हुए हैं। जी एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा टूटा है, 8%। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, सारेगामा, नजारा, नेटवर्क 18 जैसी कंपनियां जो हैं वो 5% से ज्यादा टूटी हैं। डिश टीवी, सन टीवी की भी हालत हुई खराब, और 4% से 5% की गिरावट यहाँ पर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पर भी अंबर एंटरप्राइजेस लगभग 7% टूटा। डिक्सन, हेवल्स, टाइटन, बाटा, टीटीके, प्रेस्टीज, यहाँ पर भी बिकवाली ही थी। इनफैक्ट बिकवाली करने के लिए तो कुछ भी चुनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खरीदारी के लिए चुनना पड़ रहा था कि कौन से स्टॉक में आज के सत्र में लोअर लेवल्स पे कुछ पोजीशन बनाई जाए। ताबड़तोड़ बिकवाली अक्रॉस द बोर्ड। आईटी सेक्टर, जो पिछले हफ्ते का टॉप लूजर था, इस हफ्ते की शुरुआत भी बेहद कमजोरी के साथ हुई है। मिसाल के तौर पे कोफोर्ज 7.5% टूटा। एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी कंपनियां 5.5% से 0.7% नीचे। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एचसीएल, यहाँ पर भी 4% से 5% के आसपास की गिरावट। और इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फोसिस, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में लाल निशान। ऑयल एंड गैस शेयर्स में आज गिरावट को लीड कर रहा था आईजीएल, 7% धड़ाम। एमआरपीएल, कैस्ट्रॉल, जीएसपीएल और एमजीएल जैसी कंपनियां आज के सत्र में गिरावट के साथ कामकाज करती हुई नजर आई। और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो गिरा ही है 4% नतीजों के बाद। रीसेंट लिस्टिंग्स में आज जो टेंशन बढ़ी है निवेशकों की, ये इतनी बड़ी टेंशन हमने नहीं आती देखी, क्योंकि आज ज्यादातर, इनफैक्ट एक ही ऐसा स्टॉक होगा मेटप्लस जो हरे निशान में बंद हुआ, बाकी सभी स्टॉक्स जो थे आज के सत्र में ताबड़तोड़ बिकवाली की चपेट में आ गए। और टॉप लूजर बना नाइका, जहां पर 13% की गिरावट। पॉलिसी बाजार 10%, मैपमा इंडिया 10% नीचे। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, गो कलर्स जैसी कंपनियां 9% से 10% का गोता लगा गई। सेफायर, रेट गेन में भी आज 7% का डेंट पड़ा है। एसजीएस एंटरप्राइजेस, सीएमएस इन्फोसिस्टम्स लगभग 0.7% कमजोर हुए। टार्सन, सेगाची, टेगा इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न्स, ये हाल फिलहाल की लिस्टिंग्स हैं जहां पर अच्छे रिटर्न्स बनते देखे थे हमने निवेशकों के, और वहीं पर ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। स्टार हेल्थ भी कमजोर हुआ, और पेटीएम आज भी लगभग 4.5% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक पाएंगे आप, शारदा क्रॉपकेम, नतीजे अच्छे लगे बाजार को और 15.5% उछल गया ये स्टॉक, 52 वीक हाई पे पहुंचता हुआ नजर आया। इसके अलावा एस्टेक 4.5% उछला। बंधन बैंक पे नतीजों का असर था, 4% ये उछला। और दो स्टॉक्स और जो 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहे हैं वो है एबीबी और इंगरसोल रैंड, दोनों ही स्टॉक गिरते बाजार में तेज थे, और ल्यूपिन में भी आज 2% के रिटर्न मिले। गिरावट की सूची है बहुत लंबी, क्योंकि अगर हैवी वेट्स ही टूटेंगे तो ऑब्वियसली मिड कैप स्टॉक्स की तो हालत होगी खराब। और आज मिड कैप इंडेक्स ही लगभग 3% के आसपास का गोता लगा गया था। अब ये देखिए गिरावट कितनी स्ट्रॉन्ग थी आज। टीसीआई, एंजल वन, एनआईटी लिमिटेड, जस्ट डायलॉग, ग्रीस कॉटन जैसी कंपनियां 10% से 12% नीचे। जीएमडीसी, एल्कॉन, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, डिशमन कार्बोजन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और ये तमाम स्टॉक्स 9% से 10% नीचे। एफएल इंडिया, त्रिवेणी, रूट मोबाइल, एलगी इक्विपमेंट्स और कोल्टे पाटिल में भी 9% से ज़्यादा डेंट पड़ा है। तो हालत तो खराब हो ही गई है। और आज जिस तरीके की बिकवाली थी, स्क्रीन ही बता रही थी कि कन्विक्शन की बहुत कमी है, कोई भी पुल बैक सस्टेन नहीं हो रहा है इंडियन मार्केट्स में। सस्टेन होना होता तो आज के सत्र में एक रिवर्सल आ जाता और बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ जाता, लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ नहीं है। और बाजार को अब बहुत ज़्यादा वेट है कि एफओएमसी क्या फैसला लेता है, जो कि बैठक है 25 और 26 को। उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स को 27 जनवरी को पड़ेगा, क्योंकि 26 जनवरी को हमारी है छुट्टी और 27 जनवरी को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। इस बार की एक्सपायरी बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ऑलरेडी बिकवाली देख चुके हैं, शॉर्ट्स बढ़े हुए हैं हर लेवल्स पे। क्या कोई पुल बैक आया?
पुल बैक आया तो वो भी हो सकता है कि बहुत शार्प देखने को मिले, लेकिन आएगा कि नहीं, पहला तो बड़ा सवाल यही है। बजट पे हम बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हैं, आज भी 16,998 के जोन से पलटे हैं। अब यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और इसी को ही आप नोट कर लीजिए, 16,998 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ये गया तो 16,930 के आसपास एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इंडियन मार्केट्स के बनता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर संभल जाए, लेकिन जिस तरह की कन्विक्शन की कमी है, कोई भी उछाल आया तो ट्रेडर्स पहले तो बिकवाली अपनी पोजीशंस काटने की होड़ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भी लॉन्ग पोजीशंस हायर लेवल पे ट्रैप्ड हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स के तौर पे 17,265, फिर 17,330, 17,400, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स फिलहाल के टेक्निकल सेटअप के हिसाब से निफ्टी पे काम कर सकता है।